ये मेरे ख्याल 2007 और 2008 की बात है, जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट ही करी थी। मैं बिल्कुल आपके जैसा था, कोई नॉलेज नहीं थी, थोड़ा सा किसी का काम देखा था और उस काम को देखकर मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मैं हर रोज एक पिक्चर जरूर खींचूंगा और उसी की खोज में मैं मतलब घंटों घंटों घूमता रहता था। जैसा दिखता था, जैसा समझ आता था, वो शूट करने की कोशिश करता था। रूल्स फोटोग्राफी में या किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर आपको पता चल जाए कि ये रूल्स होते हैं, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप बंध जाते हो। उस वक्त मुझे किसी रूल का नहीं पता था। ब्लैंक स्लेट थी मेरी। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। ये रूल्स अक्सर आपको बांध देते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये करना ठीक है और ये करना गलत है। रूल्स की बेड़ियों में नहीं जकड़ा था मैं, मन की कर रहा था। एक खुले पंछी की तरह था, खुला आसमान था मेरे पास और बस मैं उड़ता जा रहा था। मेरे इस सफर में, जो मेरा 6 महीने का सफर था या 7 महीने का सफर था, जिसमें मैं हर रोज एक फोटो अपने लिए खींच रहा था, मेरा मिलना हुआ एक फोटो सीरीज से जिसको मैंने नाम दिया पैरेलल सोल। ये मिलना इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी आंख और मेरे कैमरे का सेंसर एक हो गया था। मैं वो देख रहा था जो मेरा दिल कह रहा था, जो एक आम आदमी को नहीं दिख रहा था। और बस फिर वो शटर का बटन था जिसे मुझे दबाना था। अक्सर यही कहा जाता है कि जो जीवित चीजें हैं उसी में आत्मा होती है, लेकिन मुझे इस वक्त आत्माएं वहां दिखने लगी थी जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स भी थी। मैं जब भी बाहर निकलता था पिक्चर्स खींचने के लिए, मुझे कहीं से आवाजें आती थी। आवाजें आती थी उन चीजों की जो निर्जीव हैं, जिनमें कोई सोल नहीं है, जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अजीब से मैसेजेस भेज रहे हैं मुझको, कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। लग रहा है मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं कि आओ देखो, मुझ में भी जान है, मुझ में भी सोल है। उन जीवित चीजों को मत देखो जिनको तुम समझते हो कि वो जिंदा है। हम मरे नहीं हैं, हम में भी कुछ है, हम में भी कुछ आत्मा है, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ढूंढ रहा था वो आत्माएं एक जीवित चीज में, इंसानों में। मैं गलत था, मैं कहीं और ही खोया हुआ था, मैं कुछ और ही देख रहा था। और इस कश्मकश में मैं उन चीजों को इग्नोर कर रहा था जिनको हम बोलते हैं ये तो डेड है, इनमें कोई सोल ही नहीं होता। मेरा दर्शन हुआ इन निर्जीव चीजों से, इन डेड चीजों से, जो थी वहां पर, जो खड़ी थी, रुकी हुई थी, ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, लेकिन कुछ कह रही थी। इनको हम यूजलेस बोलते हैं, इनको कोई हम वैल्यू नहीं देते हैं, इनको हम कुछ समझते नहीं हैं। ये जो सीरीज है, इनमें जो पिक्चर्स हैं, वो मेरा रियलाइजेशन है इन सोल से मिलने का, इन सोल्स को देखने का, इन सोल्स को जानने का, इन आत्माओं से मिलन का। इन पिक्चर्स में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निर्जीव चीज़ें, ये डेड चीज़ें किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं उन जीवित चीज़ों को जिनको हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि उनमें सोल्स हैं। सोल्स दोनों तरफ हैं और ये दोनों निर्जीव और जीव साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। मुझे जो कनेक्शन महसूस हो रहा था उसको मैंने लाने की कोशिश करी। मैं एक मीडियम बना इन दोनों को जोड़ने का।
मैं उन पलों को फ्रीज करने लगा, उन पलों को कैप्चर करने लगा अपने कैमरा के सेंसर से, जो मेरे दिल से जुड़ा था, जो मेरे दिमाग से जुड़ा था, जो मेरी आंख से जुड़ा था। मैं वो डिसाइसिव मोमेंट कैप्चर करने लगा जहां पर इन दोनों का मिलन होता था, जहां पर वो अपनी कहानी इनको सुनाने की कोशिश कर रहे थे और ये उनसे जुड़े हुए थे किसी ना किसी तरीके से। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये आपस में बात कर रहे हैं, और वही कहानी मैंने इन पिक्चर्स में डालने की कोशिश करी, जो मुझे दिख रही थी, जो मुझे महसूस हो रही थी। मुझे कोई रूल नहीं पता था फोटोग्राफी का, मैं तो सिर्फ इनको आपस में जोड़ रहा था, उस कहानी को पूरी कर रहा था। जो कहानी दबी हुई थी, जो कहानी रुकी हुई थी, उसको अपनी पिक्चरों में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करी जब इन दोनों का रिश्ता उस पीक पर पहुंचता है जहां पर वो कहानी एक दूसरे से जुड़ती है आके, जहां पर वो डिसाइसिव मोमेंट आकर रुकता है, जहां पर वो कहानी कंप्लीट होती है। उसको मैंने कैप्चर करा अपने कैमरा से, उस एंगल से कैप्चर करा अपने कैमरा से। मैंने उन लिविंग चीज को फ्रीज करके डेड कर दिया। दोनों एक हो गए, दोनों की कहानी एक हो गई। इस प्रक्रिया के द्वारा जो निर्जीव था वो जीवित हो उठा, वो अपनी कहानी बयान करने लगा, वो अपनी अंदर की भावनाएं आप तक लाने लगा। मुझे सिर्फ उन दोनों को जोड़ना था, मुझे उन दोनों को एक साथ लाना था, मुझे उन दोनों के बीच का कनेक्शन दिखाना था। और वो तभी संभव हो सका जब मैंने उसको फील करा, ना सिर्फ अपने दिमाग से, ना सिर्फ अपनी आंख से, बल्कि अपने दिल से। और फिर मुझे बस क्या चाहिए था, एक कैमरा चाहिए था जिसके एक शटर दबाने पर मैं उस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता हूं, हमेशा हमेशा के लिए फ्रीज कर सकता हूं। और वही इस सीरीज का सोल है, पैरेलल सोल्स। यहां पर दो सोल्स काम कर रहे हैं, लेकिन तीसरा सोल मेरा सोल है जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जो इस कहानी को पूरा करता है। मैं सिर्फ एक पूरक हूं, क्या ठीक है क्या गलत है, मैंने सिर्फ एक मीडियम को चूज करा और इस स्टोरी को कंप्लीट करा। आज तो लोग बोलते हैं ये जक्सटापोजिशन स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जक्सटापोजिशन क्या होती है। ये पूरी सीरीज बिना रूल को जाने, सिर्फ अपने दिल को फॉलो कर कर, अपने आत्मा को फॉलो कर कर ली गई हैं। मैंने सिर्फ उस क्षण को फ्रीज करा है जो मुझे महसूस हुआ। रूल्स इंसान ने ही बनाए हैं, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनोगे तो आप हर रूल को फॉलो कर रहे होगे। अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुनो, सब ठीक होगा। कुछ चीजें महसूस करी जाती हैं और उसको अगर वो दूसरा व्यक्ति जो उसको देख रहा है वो भी महसूस करता है, तो उन रूल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने वो रूल फॉलो करा है जो रूल आपके अंदर है। यही है जक्सटापोजिशन। यही है वो पिक्चर्स और यही है वो कहानी जो इस सीरीज को कंप्लीट करती है, जहां पर पैरेलल सोल्स चल रहे हैं हाथ में हाथ डालकर एक साथ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं उस कहानी को कंप्लीट करने का। जैसी आवाज आ रही है अंदर से, मैं वो कर रहा हूं और वो सही होगा।